आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये नाम सुनते ही ना दिमाग में अक्सर साइंस फिक्शन फिल्में और भविष्य के रोबोट्स घूमने लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हम सब ने आज बल्कि अभी-अभी इस जानकारी को ढूंढने में भी एआई का इस्तेमाल किया है। चलिए आज जरा इसी को समझते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में हमारी रोज की जिंदगी में कैसे रच बस गई है। तो भविष्य की बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले ये समझना तो बनता है कि आखिर ये एआई है क्या? ये क्या बला है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं? चलिए एक सीधा सवाल सोचते हैं। क्या आज एआई का इस्तेमाल हुआ है? हो सकता है कि पहली बार में जवाब नहीं ही आए, पर असलियत जानकर हैरानी जरूर होगी। ये देखिए, गूगल सर्च से लेकर हमारे फोन के फेस अनलॉक तक ये सब कुछ एआई ही तो है। जब गूगल में कुछ ढूंढा जाता है तो एआई सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि हमारे इरादे और भाषा को समझता है। या फिर जब जीमेल अपने आप फालतू ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाल देता है तो वो असल में उन ईमेल्स के पैटर्न को सीख रहा होता है। तो सच तो ये है कि हम सब हर दिन कई कई बार एआई का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो अब जब ये पता चल गया है कि एआई हमारे आसपास ही है, तो इसकी परिभाषा भी समझना आसान हो जाता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों जैसी समझ देती है, सोचने और सीखने की ताकत। अब सवाल यह है कि ये होता कैसे है? ये ढेर सारा डेटा लेती है, उसमें छिपे हुए पैटर्न को पहचानती है और फिर उसी समझ के आधार पर अपने फैसले लेती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर ये मशीनें सोचती कैसे हैं? मतलब इनके दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है? चलिए जरा एआई की इस जादुई दुनिया के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, इसे 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, एआई को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, इसे कहते हैं इनपुट। दूसरा स्टेप, वो उस डेटा से पैटर्न सीखता है, ये हो गई उसकी ट्रेनिंग। और तीसरा स्टेप, उन्हीं सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर वो कोई फैसला लेता है, और ये है आउटपुट। मिसाल के तौर पर अगर एक एआई को लाखों बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाई जाएं, तो वो धीरे धीरे खुद ही उनके बीच का फर्क समझना सीख जाएगा। और अगली बार जब उसे कोई नई तस्वीर दी जाएगी तो वो फौरन पहचान लेगा कि ये बिल्ली है या कुत्ता। अब एआई के भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। इनमें सबसे आम है मशीन लर्निंग, जिसे हम शॉर्ट में एमएल भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मशीन को बस डेटा दे दिया जाता है और वो उससे खुद ब खुद सीखती रहती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स। हम जो भी देखते हैं, नेटफ्लिक्स का एआई उससे सीखता है और फिर उसी के आधार पर यह अंदाजा लगाता है कि अगली कौन सी फिल्म या सीरीज हमें पसंद आ सकती है। अब मशीन लर्निंग का ही एक और एडवांस्ड रूप है डीप लर्निंग। ये काफ़ी हद तक इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। मतलब ये जानकारी को लेयर्स में या परतों में प्रोसेस करता है। जहां एक सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल एक तस्वीर को शायद एक बार में पूरा दिखता है, वहीं डीप लर्निंग पहले उसके किनारे पहचानेगा, फिर उसका आकार समझेगा और फिर जाकर पूरी चीज़ को पहचानेगा। और इसी वजह से ये एक फोटो में कुत्ते और बिल्ली के बीच का फर्क इतनी सटीकता से बता पाता है। अच्छा, जब भी कोई अपने फोन से कहता है ओके गूगल, कल का मौसम कैसा रहेगा, तो जो टेक्नोलॉजी इस कमांड को समझती है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। इसका सीधा सा काम है मशीनों को इंसानी भाषा बोलना और समझना सिखाना। और चौथा जरूरी टाइप है कंप्यूटर विजन। ये तो ऐसा है जैसे मशीनों को आंखें दे दी गई हों, एक ऐसी काबिलियत जिससे वो तस्वीरें और वीडियो को देख और समझ सकती हैं। सीसीटीवी कैमरों में चेहरे की पहचान करना इसका एक बहुत ही आम उदाहरण है। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें, लेकिन सवाल ये है कि हमारे अपने देश भारत में एआई क्या कमाल कर रहा है। चलिए अब एक नज़र इस पर डालते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ज़मीनी स्तर पर यानी असल जिंदगी में क्या-क्या बदलाव ला रही है। भारत में एआई का असर लगभग हर बड़े सेक्टर में दिखने लगा है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो ये डॉक्टरों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का पता जल्दी लगाने में मदद कर रहा है, जिससे कई जानें बच रही हैं। खेती किसानी में ये फसलों की बीमारी को पहचानकर हमारे करोड़ों किसानों की मेहनत और उपज को बचा रहा है। इतना ही नहीं, बैंकिंग में फ्रॉड रोकने से लेकर एजुकेशन को हर बच्चे के लिए पर्सनल बनाने तक हर जगह एआई भारत के भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। लेकिन जैसा हर पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ होता है, एआई के भी 2 पहलू हैं। इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस भी चल रही है। मतलब इसके जितने फायदे गिनाए जाते हैं, उतने ही गहरे सवाल भी खड़े होते हैं। तो एक बैलेंस नज़रिया रखना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। एआई बहुत तेज़ी से और बिना कोई गलती किए काम कर सकता है, और वो भी 24 घंटे बिना थके।
ये ऐसी ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है जो हम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, कुछ गंभीर नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा डर तो नौकरियों के जाने का है। इसके साथ ही इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और हमारी निजी जानकारी यानी प्राइवेसी के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। और हां, एक बात और, इसमें इंसानी भावनाएं या इमोशंस नहीं होते। तो अभी तक हमने ये समझा कि एआई क्या है और आज की तारीख में ये क्या-क्या कर रहा है। पर असली सवाल तो अब आता है, ये टेक्नोलॉजी हमें ले कहाँ जा रही है? भविष्य की दिशा क्या होने वाली है? और बस यहीं पर आकर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और अहम सवाल पर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आने वाले कल में एआई हमारा सबसे बड़ा मददगार बनेगा या फिर वो हमारी ही जगह ले लेगा?